जो एजेंडा है वो बेसिकली पहला है कि हम ये देखेंगे किस तरीके से हम सिंगल और बल्क जनरेशन ऑफ ई वे बिल ये हम कर सकते हैं विद और विदाउट पार्ट बी, है ना। पार्ट बी के साथ और बिना पार्ट बी के, ठीक है। हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पार्ट ए और पार्ट बी क्या होता है। एक्सटेंडिंग द वैलिडिटी, अगर हमने कोई ई वे बिल बनाया हुआ है तो उसका हम वैलिडिटी कैसे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। जैसे हम सभी को पता है कि वैलिडिटी जो है डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, तो वी विल सी दैट आल्सो। कैंसिलेशन ऑफ ई वे बिल, किसी ई वे बिल को कैंसिल करना है तो वो कैसे करेंगे। प्रिंटिंग डिटेल्ड ई वे बिल, हमें along with invoices we want to print that particular ई वे बिल, उसके साथ में प्रिंट करना है और डिटेल प्रिंट करना है। ई वे बिल की डिटेल्स को अपडेट करना, है ना, पोर्टल से अपडेट करना। इसके बाद अपडेटिंग पार्ट बी ऑफ ट्रांसपोर्टर और ट्रांसपोर्टर डिटेल, या तो हमें जो हमने ई वे बिल बनाया है उसका हमें पार्ट बी अपडेट करना है। अगेन पार्ट ए और पार्ट बी क्या है वो हम आगे देखेंगे। और ट्रांसपोर्टर की डिटेल अगर हमें अपडेट करनी है वो भी हम कर सकते हैं विद इन प्रोडक्ट। आफ्टर दैट देयर वुड बी फुल क्लासिफाइड रिपोर्ट कि जिसके अंदर आपको हर ई वे बिल का स्टेटस आपको दिखेगा, या हर ट्रांजैक्शन जो कि ई वे बिल से जुड़ा हुआ है जिसके लिए ई वे बिल बनना चाहिए उसका स्टेटस दिखेगा कि वो अभी अपनी लाइफ साइकिल में किस स्टेज पर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा आज का एजेंडा है। ट्रांजैक्शन से गो थ्रू करा दूंगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक कंपनी क्रिएट करनी है। कंपनी क्रिएशन के टाइम पे आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। वो ये ध्यान रखना है कि एड्रेस आपका प्रॉपर होना चाहिए और स्टेट और उसका पिन कोड, ये तीन चीजें मैंडेटरी हैं जहां तक हम ई वे बिल की बात करें। बाकी डिटेल्स भी मैंडेटरी है लेकिन उनका अपना अपना रेफरेंस है, अलग अलग सिचुएशंस में वो इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी हो जाती है। फिलहाल हम यहाँ सिर्फ ई वे बिल की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पर फोकस करेंगे, ठीक है। हमने इसको सेव कर दिया। इतना करने के बाद हम फीचर ऑप्शन में जाएंगे और जीएसटी को इनेबल करेंगे। यहाँ पे मैंने स्टेट उत्तराखंड लिया हुआ है और मैंने जीएसटी नंबर इंटर किया एंड इधर मैंने ई वे बिल की डिटेल्स को इनेबल कर लिया है। अब से किस डेट से इसकी एप्लीकेबिलिटी है, कैसे इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज इनवॉइस वैल्यू। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट, तो थ्रेशोल्ड लिमिट हम सभी जानते हैं कि 50,000 से ऊपर का कोई भी मूवमेंट अगर हो रहा है थ्रू मोटराइज्ड व्हीकल, है ना, थ्रू मोटराइज्ड व्हीकल अगर हो रहा है तो हम उस पर ई वे बिल हमें बनाना होता है, उसकी एप्लीकेबिलिटी उस पर होती है। ये दैट इज फॉर इंटर स्टेट मूवमेंट, है ना। इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए कहीं पर भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है, इट इज एवरीवेयर इट इज 50,000, ठीक है। लेकिन इंट्रा स्टेट मूवमेंट के लिए, मतलब विद इन द स्टेट मूवमेंट के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट में जो है कुछ रिलैक्सेशन दी गई है। जैसे दिल्ली में अगर बात करें तो इंट्रा स्टेट मूवमेंट के लिए 1 लाख की लिमिट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल हमने इंट्रा स्टेट मूवमेंट को के लिए भी हमने 50,000 ही लिया है फॉर डेमो पर्पस। देन देयर इज वन और ऑप्शन कॉल्ड प्रिंट ई वे बिल विद इनवॉइस। तो दो तरह से प्रिंटिंग हो सकती है। एक तो आप ये कर सकते हो कि हम सिर्फ ई वे बिल का नंबर प्रिंट कर दें, इनवॉइस जहां है उसके ऊपर ई वे बिल का नंबर आ जाए। एक दूसरा तरीका है कि इनवॉइस के साथ साथ हमें डिटेल्ड प्रिंट आउट भी मिल जाए ई वे बिल, ठीक है। तो वो ऑप्शन इससे यस करने पे आ जाएगा। एंड देन ई इनवॉइस के बारे में आज डिस्कस नहीं करेंगे, वी विल हैव सेपरेट सेशन जिसके अंदर ई इनवॉइस का भी डिटेल डिस्कशन करेंगे, उसमें सिर्फ ई इनवॉइस ही डिस्कस होगा। विल सेव दिस। आफ्टर डूइंग दिस वी विल क्रिएट टू पार्टीज। तो मैं आपको कुछ पार्टीज के लेजर दिखा देता हूँ। जैसे मैंने एक पार्टी बना रखी है यहाँ पे पीजीके ट्रेडर्स, ठीक है। इसको मैं सेल करूंगा तो इट वुड बी अंडर सन्ड्री डेटर। पार्टी में भी आपको बेसिक चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि उसका एड्रेस, उसके बाद उसका स्टेट, देन उसका पिन कोड एंड जीएसटी नंबर, ठीक है। ये सारी चीजें जो